हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज़ आपको बता दें, आज जो सेशन होगा हम लोग का, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके लिए रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन। तो इससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं आपको जो हम ये जो कि बट्टा से जो है एक होमवर्क क्वेश्चन दिए थे पिछले वीडियो में, पहले उन क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद तुरंत इसी वीडियो में हम रेलगाड़ी आपको स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल हम आज बेसिक बातें करेंगे उसमें। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। तो चलिए, ये होमवर्क क्वेश्चन जो था आपका, ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार से था कि निम्नलिखित बिल की देय राशि क्या होगी। निम्नलिखित बिल की देय राशि क्या होगी यदि बीजक की शर्त 3/10 और n/30, 3/10 और n/30। देखिएगा, ये 3/10 कोमा n/30 का मतलब आपको हम समझा रखे हैं। क्या इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन से 10 दिन के बीच में यदि लौटा दिया तो उसको 3% का अतिरिक्त बट्टा दिया जाएगा, और यदि 11 दिन से 30 दिन के बीच में लौटाएगा तो कोई बट्टा उसको नहीं दिया जाएगा। एन तो वही बताता है, ठीक है। ऊपर जो होता है बट्टा, नीचे जो होता है दिन होता है। तो कह क्या रहे हैं यहाँ पे, भुगतान 5 दिन के अंदर किया गया। 5 दिन का अंदर मतलब 1 से 10 दिन, इसी के बीच में तो आ गया। इसका मतलब 3% अतिरिक्त बट्टा का हकदार यह हो गया है, ठीक है। आगे जो बातें हैं इस प्रकार से कि 2 दर्जन रुमाल 150 रुपया प्रति दर्जन की दर्जन बट्टा 10% तथा 3 दर्जन बलियान 300 रुपया प्रति दर्जन बट्टा 20%। बात समझे यहाँ पे। तो पूछ रहा है यहाँ पे तो देय राशि क्या होगी। पहला नंबर हम ये बताना चाहते हैं आपको, 2 दर्जन रुमाल खरीदा है 150 रुपया प्रति दर्जन। 2 दर्जन रुमाल है 150 रुपया प्रति दर्जन। दोनों दर्जन का मूल्य कितना हो गया यहाँ पे, 300 रुपया मूल्य हो गया। अब क्या कहता है, इस पर 10% उसको बट्टा दिया जाता है, यानी कि चीजें जो उसको मिलती है 90% में मिलता है। 90/100। बात क्लियर है ना। जितना प्रतिशत का बट्टा दिया जाएगा 100 में से आप घटा दीजिए, ऊपर लिख दीजिए और बट्टा में 100 कर दीजिए। ये 00 से 00 खत्म हो गया और बराबर में क्या हो गया, ये 9 या 27 हो गया 270 रुपया। यानी कि इस 2 दर्जन पर उसको कितना 270 रुपया देना पड़ेगा। फिर इसके बाद क्या कहता है, इसके बाद कहा जा रहा है यहां पे 3 दर्जन बनियान दर 300 रुपया प्रति दर्जन है। 3 दर्जन फिर एक्स्ट्रा चीज खरीदता है बनियान, और उसके बाद उसका दाम जो है 3 दर्जन उसने खरीदता है 300 रुपया प्रति दर्जन है। तो 300 से आप गुना कर दीजिए, पता चल गया आपको क्या, चीजें जो है 900 की है, पर इसने करता क्या है, उसको बनियान ने 20% को उसको बट्टा इस पर देता है। यानी कि उसको चीजें जो मिल रहा है 80% मूल्य पर, यानी 80 बट्टा में 100। ये 00 से 00 खत्म हो गया और ये 9×8 = 72 हो गया, यानी कि 720 रुपया हो गया। दूसरे तरह की चीजें जो थी उस पर उसको 720 रुपया देनी होगी। कुल मिलाकर के कितना देना पड़ेगा, 0 हो गया, 7 2 यहां पे 9 हो गया, फिर 7 2 9 हो गया, यानी कि 990 रुपया टोटल उसको देनी होगी। लेकिन यहां पे बात यहां पे ये हो रहा है, उसने 5 दिन के अंदर चीजों पैसा दे दिया है तो वो हकदार हो गया, 3% अतिरिक्त बट्टा उसको दिया जाएगा। यानी कि 990 रुपया का 3% उसको अतिरिक्त दिया जाएगा। तो 3/100, 10 से 10 चला गया, गुना कीजिए 3×27 के साथ बाकी 2 हो गया, 3×27 28 29/10। इसका मतलब क्या हुआ, 10 से भाग कीजिएगा, दाहिने साइड से 1 अंक के बाद दशमलव, यानी 29.7 रुपया का एक्स्ट्रा छूट मिलेगा।
कितना पर 990 रुपया पर कितना का 29.7 रुपया का एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। आखिर इसको पैसा भुगतान कितना पर करना पड़ेगा, रियल में भुगतान जो करना पड़ेगा इसको आप डिफरेंस निकाल दीजिए। इसका क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। इससे पैसा लीजिए, यहां 10 में से 7 गया तो यहां 2 हो गया, ठीक, सॉरी 10 में से 7 गया तो 3 हो गया, यहां पे यहां बचा कितना 9 में से 9 गया तो 0 हो गया, यहां बचा 8, यहां पे 8 में से 2 गया तो 7 हो गया, ये 9, यानी कि 970.3 रुपया। 900 अच्छा, तो यहां मिस्टेक थोड़ा सा हो गया घटाने में, यहां पे पैसा लिए थे तो 8 में से 2 जाएगा 6 होगा, सॉरी, तो 960.3 हो गया, यानी कि 960.3 का मतलब एक बाद में 0 तो लगा ही सकते, नहीं मिलेगा तो वो 30 पैसा है, दे भी दिए तो कोई बात नहीं है। यानी कि इस प्रकार से आपका ऑप्शन मैच कर गया 960.30, यानी कि डी नंबर ऑप्शन नंबर डी आपका मैच कर रहा है। बात क्लियर है बिल्कुल, कोई समस्या इसमें बिल्कुल समस्या नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आइए हम स्टार्ट करते हैं आपके लिए रेलगाड़ी। आज चलाइए रेलगाड़ी और बिल्कुल शानदार तरीका से, कहीं एक्सीडेंट वगैरह नहीं होना है। तो देखिए रेलगाड़ी जो हम चैप्टर आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आ गया है रेलगाड़ी, तो आज पढ़ेंगे हम लोग रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी की कुछ बेसिक बातें पहले हो जानी चाहिए। देखिए रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन जो आपका यही रहेगा कि एक रेलगाड़ी जो है एक प्लेटफॉर्म को इतने सेकंड में पार करती, बात क्लियर हो गया। दूसरा रहेगा एक रेलगाड़ी एक खंभे को इतने सेकंड में पार करता है, या तो एक खंभे को कितने सेकंड में पार करेगा, या तो रहेगा एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को कितने सेकंड में या कितने मिनट में पार करेगा, एक रेलगाड़ी किसी सुरंग को कितने मिनट में पार करेगा, वगैरह चीज आपके साथ रहने वाले हैं। तो एक चीज आपको बता दें हम, सबसे पहला नंबर ये देखिए रेलगाड़ी के बारे में बात करते हैं। रेलगाड़ी जो होंगे, ये देखिए सपोज दैट ये आपकी रेलगाड़ी हैं, ये क्या है आपके रेलगाड़ी हैं। रेलगाड़ी जो है एक प्लेटफॉर्म को या सुरंग को पार करने वाले हैं। यहां देखिए ये इस चीज को हम मान ले तो ये प्लेटफॉर्म मानिए या सुरंग आप मानिए, बात समझे। ये रेलगाड़ी धीरे धीरे आएगी और यहां करीब जाएगी, इसके सामने जाएगी, इस जगह पर जाएगी। अब यहां से क्या हो गया, ये रेलगाड़ी है, ये क्या है रेलगाड़ी है, ये प्लेटफॉर्म मानिए या सुरंग मानिए, कुछ भी मान सकते हैं, प्लेटफॉर्म या सुरंग। अब क्या होगा, ये रेलगाड़ी चलते चलते जो है ना यहां तक आएगी, कहां तक आएगी देखिएगा, यहां तक सपोज दैट आ गई, यहां तक ये आ गई। तो बताइए सबसे पहला नंबर हम ये बताना चाहते हैं, रेलगाड़ी कुछ दूरी तो तय किया, वो कितना दूरी तय किया, आपको पता चला कि ये खुद का दूरी यहां तक तय की है, क्योंकि इसका इंजन था अभी यहां पे, ठीक है। इंजन जो चल करके आई है यहां पे और पिछला डब्बा है उसके पीछे, यानी खुद की दूरी इसने तय कर दिया है, पर ना तो प्लेटफॉर्म या सुरंग को भी पार नहीं कर पाया है। अब पार कब करेगा पता है, फिर आगे जो है ये कहने मतलब जाएंगे, इसके पिछले डब्बे रहेंगे यहां और इंजन चल जाएंगे आगे, तब हम यहां पे कहेंगे जैसे इससे आगे जाएंगे कहेंगे अब उसको पार कर गया। तो बताइए यहां पे और क्या दूरी तय किया, जो ये प्लेटफॉर्म या सुरंग का दूरी था उसको भी उसने तय किया। पहले इसने तय किया खुद की दूरी को, फिर तय किया किसकी दूरी को, प्लेटफॉर्म या सुरंग की दूरी को, बात समझे। इसी वजह से कहते दूरी हमेशा प्लस होता है। यदि प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी एक दो या दो ही रेलगाड़ी हो, या प्लेटफॉर्म एक रेलगाड़ी हो, एक सुरंग एक रेलगाड़ी हो, चाल हमेशा दूरी हमेशा क्या होगा प्लस होगा, दूरी क्या होगा हमेशा जुड़ेगा उसका। बात क्लियर है ना। इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद बात करते हैं, एक खंभा रहेगा, एक क्या रहेगा खंभा रहेगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से कहने मतलब रेलगाड़ी इसको पार करने के लिए चाहती है, यहां पे आ गई रेलगाड़ी, अब धीरे धीरे ये आगे जाएगी, आगे जाएगी, यहां जब आ जाएगी पिछला डब्बा इसका खत्म, और ये कहने मतलब इसको खंभे को पार भी कर जाएगा, खंभे को
पार भी कर जाएगा। कैसे पार कर गया? सिर्फ खुद की लंबाई को पार करने से, रेलगाड़ी खुद की लंबाई को पार करने से इस कहने मतलब खंभे को भी पार कर गया। तो क्या होता है, इससे पता चल गया किसी खंभे को या उस किसी व्यक्ति को पार करनी हो तो सिर्फ वो रेलगाड़ी अपनी दूरी तय करता है, तो उसमें खंभे की लंबाई जुटता नहीं है। इस प्रकार से खंभे की लंबाई को हम लोग नगण्य मानते हैं, बिल्कुल उसकी लंबाई को हम लोग मान करके नहीं चलते हैं। बात क्लियर हो गया? किसी खंभे को या किसी व्यक्ति को दूरी ये पार करने में खुद की दूरी को सिर्फ तय करना होता है। रेलगाड़ी को क्या करना पड़ता है? खुद की दूरी को तय करना पड़ता है। बात क्लियर यहां पे है ना? तो यानी कि सीधी सी बात यदि समझ जाए, हम लोग एक चीज समझ जाएं तो यहां पे होता यह है कि रेलगाड़ी जो है उससे छोटे जो भी रहेंगे, यानी कि लंबाई में उससे जो भी छोटे रहेंगे उसको उसकी दूरी उसको पार करने में जो उसको दूरी तय करना पड़ेगा, सिर्फ खुद की दूरी तय करना पड़ेगा, ना कि जिसको पार कर रहा है उसकी भी दूरी। बात क्लियर है? उसकी दूरी जुटेंगे कब? जब वो एक प्लेटफॉर्म होंगे या दूसरे एक रेलगाड़ी होंगे या फिर वो सुरंग होंगे। अब बातें करते हैं हम थोड़ा सा चाल का। चाल की बातें करें तो चाल जो होंगे यहाँ पे दो रेलगाड़ी पे काम बात चलेंगे। दो रेलगाड़ी जब एक ही दिशा में जा रही हो, क्या हो रही हो? जब एक ही दिशा में जा रही हो तो पहले विपरीत डिफरेंस ले लेते हैं। एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में, दो रेलगाड़ी जा रही है समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में जा रही है, तो चाल क्या होता है? एक चीज बताइएगा, ये रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेगी, चाल क्या होगा? आपने कभी अनुभव किए होंगे, किसी बस में या ट्रेन में बैठे होंगे, आप इधर से जा रहे हैं, उधर से भी एक बस आ रही है या कोई ट्रेन आ रही है, जब वो पार करती है तो आपको लगता है क्या बहुत स्पीड जा रही है गाड़ी ना। बस में बैठे हुए रहते हैं, बस उस पहले बैठा हुआ तो खुद की बस उसको पता नहीं था कि बहुत रफ्तार जा रही है। मान लीजिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे हैं और वो भी उधर से 60 किलोमीटर या 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए, तो उसमें बैठे हुए व्यक्ति को लगता है क्या दूसरे बस में बैठा दूसरा बस जो है वो भाई बहुत तेज रफ्तार से गया, और हम लोग को लगता है कि वो बस बहुत तेज रफ्तार से गई। बात यहां पे होता क्या है, दोनों का चाल जुट जाता है। कब? जब विपरीत डायरेक्शन में हो तब चाल क्या होगा? चाल यहां पे प्लस होगा। बात क्लियर है ना? इसके बाद आते हैं, जब सेम दिशा में हो, एक ही दिशा में जा रही हो ट्रेन, तो चाल क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक ही दिशा में हो तो चाल क्या होगा? कभी आपने देखे होंगे, आप बस में बैठे होंगे, ठीक है, आपके बस को दूसरे बस ने ओवरटेक कर रहे होंगे, ठीक है, तो उस बस को देखने का प्रयास यदि आप करते हैं तो लगता है जैसे कि बहुत धीरे धीरे जा रही है, पर बात यहां पे यह है, मेरी गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है, उसकी गाड़ी ओवरटेक जो कर रहे हैं ना 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कर रहे हैं ओवरटेक, तो हमको प्रतीत क्या होता है? जैसा लगता है कि वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार जा रहा है। किस रफ्तार से जा रहा है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है। क्यों? पता है, वो जो 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहे हैं उसमें से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार मेरी गाड़ी उसको कवर कर रहे हैं, जिसको कि हम देख नहीं पाते हैं, सिर्फ देखते हैं क्या, इससे जितनी अधिक रफ्तार से वो जा रहे हैं उस चाल को हम लोग अनुभव कर पाते हैं अपने बस में बैठ करके। बात क्लियर है? यानी कि यहां पे चाल क्या होता है? घटता है। यहां पे चाल क्या होता है? घटता है। बात क्लियर? यहां पे बस इतनी सी बात बेसिक चीज है। इसके बाद और एक चीज बताते हैं आपको, जो चाल दिया हुआ रे, दूरी दिया हुआ रे, समय निकालनी हो, ये समय दिया हुआ रे, चाल दिया हुआ रे, दूरी निकालनी हो, ये तीन चीज में से कोई भी चीज दिया हो, एक सूत्र आप याद रखिए, क्या चीज? दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर जो होता है चाल गुना समय होता है। ये आपका मास्टर सूत्र है, ये आपका क्या? बिल्कुल मास्टर सूत्र है। बात समझे? इसी ने हर सूत्र को आपको जानकारी देगा, हर सूत्र के बारे में। दूरी बराबर जब चाल गुना समय होता है तो भाई साहब चाल बराबर क्या होगा? तो बोलिएगा सर चाल बराबर जो होगा ना, ये हो गया आपका दूरी, अब बटा में इसको जब ट्रांसफर कीजिएगा समय को, उधर जाके बटा हो जाएगा, समय हो जाएगा। बात क्लियर है? अब बोलेंगे क्या समय बराबर क्या होगा? तो
समय बराबर क्या होगा, तो बोलिएगा सर समय बराबर, तो चाल को अब ट्रांसफर कीजिए, पहले लिखिए आप दूरी, अब बटा में चाल, क्योंकि इधर गुना में मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि चाल हो जाएगा, बटा में चाल होगा। बात क्लियर है ना, दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, और समय बराबर दूरी बटा चाल हो गया। इसके बाद और कुछ बेसिक बातें करते हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिएगा, चाल के बारे में बोल रहे हैं, किसके बारे में, चाल के बारे में। यदि कोई किलोमीटर प्रति घंटा में हो और आपको बदलनी है किसमें, मीटर प्रति सेकेंड में बदलनी है, मीटर प्रति सेकेंड में, और यह तो आपको दिया हुआ रहेगा चाल मीटर प्रति सेकेंड में दिया हुआ रहेगा, आपको बदलनी होगी किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आप क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा को यदि बदलना है मीटर प्रति सेकेंड में, मीटर प्रति सेकेंड में आपने गुना कर दीजिए, किससे पता है, 5/18 से गुना कर दीजिए 5/18 से, और हो जाएगा आपका क्या, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अब बात रहा क्या, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है, इसी को सिर्फ पलट दीजिए, यानी कि 18/5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। अब बोलिएगा कि सर ये सारी चीजें आई कहां से आई है, तो इन चीजों के बारे में यदि बताना चाहें तो थोड़ा सा देखिएगा, हम इंप्लीमेंट करते हैं आपको इन चीजों के बारे में, ध्यान से देखिएगा। किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा मतलब क्या हुआ, 1 किलोमीटर दूरी तय करने में 1 घंटा का समय लगेगा। बात तो यही है ना, यहां पे बात क्या हो रहा है, यही हो रहा है, चाल बराबर दूरी बटा समय, ऊपर में दूरी है नीचे समय है, यानी कि ये आपका 1 किलोमीटर दूरी तय करने में 1 घंटा समय लगेगा। अब आप ये कीजिए, ये 1 किलोमीटर जो है इसको आप मीटर में बदलिए, 1000 से आप गुना कीजिएगा मीटर बदलने के लिए, और ये घंटा जिसको सेकेंड में बदलिए, पहले थी 60 से गुना कर दें मिनट में बदल गया, फिर 60 से गुना कर दें सेकेंड में बदल गया। अब इसको हम लोग काट छट करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, और यहां पे क्या हुआ, 10/36 बच गया, और यहां पे 2 से कटाइए, 2 पंचे 10, 18, यानी कि 5/18 हो गया। पता क्या, 5/18 ये क्या हो गया, सॉरी ये मीटर प्रति सेकेंड हो गया। हम क्या किए यहां पे बताइए, किलोमीटर को मीटर प्रति सेकेंड में लाने के लिए 5/18 आया ना, सबको इतना नहीं करने का, मेरे पास में 1 किलोमीटर प्रति घंटा था, 5/18 से हम गुना कर देते तो 5/18 हो ही तो जाता। बात समझे, हम लोग वहीं से निकालते हैं चीजों को कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो तो 5/18 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और जाकर के मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो 18/5 से गुना करना है। तो क्लियर हो गया ना। इसके बाद और इसमें यदि आसान करना चाहते हैं तो देखिए हम और भी आसान करते हैं आपको याद रखने के लिए, ठीक है। जिस चीज में बदलना हो इसको लेते हैं बड़ा और छोटा पर, जिस चीज में 5 और 18 तो याद रहना ही रहना है, बस कंफ्यूज आप ये कर सकते हैं कि कब 5/18 लगे, कब 18/5 लगाए। देखिएगा, छोटका में यदि बदलना हो, ये इतना जानते हैं किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में छोटा कौन है, मीटर प्रति सेकंड है। छोटे वाले में बदलना हो ऊपर में आप छोटा वाला लिखिए, और बड़े वाले में बदलना हो ऊपर में आप बड़ा वाला लिखिए। बात क्लियर है ना, क्लियर है। तो चीजों को आप लोग समझ गए होंगे यहां पे होने क्या है। इसके बाद हम कुछ सवाल की चर्चा आज करते हैं, और ट्रेंड के बारे में हम लोग बिल्कुल शानदार तरीका से अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यदि आपने इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो तुरंत के बने हुए वीडियो को, इसके दूसरे पार्ट को आप देखिए, बिल्कुल सब उसमें सवाल बताया गया है। और यदि आप अब कब देख रहे हैं, जिस दिन हम बनाए हैं, तो अगले दिन की इंतजार कीजिए, अगले दिन बिल्कुल हम शानदार तरीका से आपके लिए लाएंगे क्वेश्चन। तो देखिए आज का पहला सवाल क्या है, क्या कहता है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 300 मीटर लंबी सुरंग को 40.5 सेकंड में पार कर जाती है,
तो गाड़ी की चाल क्या होगी? तो सबसे पहला नंबर दूरी, दूरी कितना दूरी इसको तय करना पड़ेगा। यहां पे रेलगाड़ी है, सुरंग है, बताएं दूरी हमेशा जुड़ता है, दोनों को आप जोड़ दीजिए, 150 को जुड़ और यह 300 को आप जोड़ दीजिए, कितना हो गया? ये 450 हो गया। और समय कितना का लग रहा है यहाँ पे बताइए? समय जो लग रहा है इसको 40.5 का समय लग रहा है। और पूछ क्या आ रहा है? चाल, वो भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या कहता है? चाल किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहला नंबर हम लोग यदि करें दूरी बटा चाल बराबर है दूरी बटा समय, दूरी कितना हो गया और समय कितना हो गया आपका? 40.5। ठीक है, यही हो गया आपका चाल। आप काटकुट कर दीजिए, हो गया। और इसके बाद आपको बताना चाहें, देखिए दूरी आपका है किसमें? मीटर में, और समय किसमें है? सेकंड में। तो बताइए चाल क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड में होगा ना, मीटर पर सेकंड में होगा। और पर बदलना है किलोमीटर पर घंटा में, माना क्या बरका में बदलना है, तो ऊपर में लगा दीजिए बरका 18 और नीचे में लगा दीजिए 5। बात क्लियर बन गया बात यहाँ पे? तो अब इसी को काट छाट कीजिए, आपका आंसर कंप्लीट है। अब इसको देखिए कटाइए, 5 से कटाइए, 5 8 40, 1 1 का 1, और ये 5 दूनी 10 हो गया। 9 से कटाइए, 9 9 81 हो गया, और 9 बचे यहाँ पे 45 हो गया 50 बार में। और ये 9 से 18 कटा दीजिए, 9 दूनी 18 हो गया। और इसके बाद यदि करना चाहते हैं, ये 5 से कटाइए, 10 बार में खत्म हो गया। यहाँ हो गया 10 2 2 2 दूनी 4, 10 हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। क्या हो गया यहाँ पे? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन सी आपका मैच कर गया। बिल्कुल बात यहां बन गया ना, कोई समस्या आपको? बिल्कुल समस्या नहीं। इसके बाद देखिए आप एक सवाल और आपको बता रहे हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए आप, इसके बाद अगले क्वेश्चन को 2 नंबर क्या कहता है? एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है, तो गाड़ी की लंबाई कितनी है? गाड़ी की लंबाई कितनी है? तो देखिएगा, एक रेलगाड़ी है, एक खंभा को 15 सेकंड में पार कर जाती है। कितने सेकंड में? 15 सेकंड में। जबकि वही रेलगाड़ी जो है एक प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर जाती है, 25 सेकंड में। तो आपको यह बताना चाहते हैं हम यहां पे, और क्या पूछ क्या रहा है यहां पे? कहता गाड़ी की लंबाई कितनी है? किसकी लंबाई? गाड़ी की लंबाई भाई साहब, गाड़ी की लंबाई। ध्यान दीजिएगा यहां पे 15 सेकंड जो समय ले रहा है खंभा को पार करने में, खंभा पार करने में खुद की लंबाई में से पार करेगा वो, यानी कि खुद की लंबाई को पार करने में 15 सेकंड ले रहा है। और एक प्लेटफॉर्म को जो पार करने जाता है तो 25 सेकंड लेता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म को पार करने में उसको खुद की लंबाई को पार करनी होगी और प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करनी होगी। यानी खुद की लंबाई यहां लगा रहा है 15 सेकंड, यहां भी लगाएगा किसने? 15 सेकंड। तो ये प्लेटफॉर्म को कितना सेकंड में पार करेगा? 10 सेकंड में। बात समझे यहां पे? तो देखिए प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है? 100 मीटर का लंबा है प्लेटफॉर्म, 100 मीटर का लंबा है। इसका चाल क्या हो गया? तो 10 से भाग दे दीजिए। बात समझे? क्योंकि प्लेटफॉर्म की लंबाई 100 मीटर है और सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार करने में 10 सेकंड लगता है, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया, 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया। बात समझे? यहां पे 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया। और यहां पे रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है, रेलगाड़ी की सिर्फ लंबाई बराबर क्या होगा? रेलगाड़ी की लंबाई गुना रेलगाड़ी की चाल। ये चाल किसकी है? 10 मीटर प्रति सेकंड, रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की लंबाई को पार करने में कितना समय लग रहा है? 15। चाल गुना समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी, यानी कि लंबाई। तो चाल गुना समय यानी कि 15 गुना 10 बराबर कितना हो गया? 150 हो गया। बात क्लियर हो गया ना? कोई समस्या है इसमें? आपको एकदम बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, इसको बिल्कुल अलग टाइप से है। 15 सेकंड में एक बार लगाने के लिए सीख जाइएगा ना, तुरंत बना दीजिएगा आप। ठीक है, लगाने में ही प्रॉब्लम है इसमें। देखिए 15 सेकंड में रेलगाड़ी खंभे को पार करता है, मतलब खुद की लंबाई को पार करता है, इतना समझ लीजिएगा। 25 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करता है, यानी कि खुद की लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई का भी दूरी तय करता है। यानी कि 15 सेकंड खुद की लंबाई में लगा तो 10 सेकंड प्लेटफॉर्म में। प्लेटफॉर्म की दूरी है 100, तो समय कितना हो गया? 10, भाग कर दीजिए, हो गया चाल। ये चाल जो है किसका चाल निकला?
रेलगाड़ी की चाल निकला, रेलगाड़ी का चाल इतना निकला और रेलगाड़ी खुद की लंबाई को पार करने में समय इतना लेता है। चाल गुना समय बराबर दूरी हो गया। बात क्लियर हो गया। दूसरे तरीके से आप लोग को बताए तो देखिए, रेलगाड़ी की लंबाई मान लीजिए x है और प्लेटफॉर्म की तो 100 दिया ही गया है मीटर में और मीटर में। तो यहां पे क्या कीजिए, समय बराबर समय कर दीजिए। रेलगाड़ी खुद की लंबाई को पार करने में कितना समय ले रहा है, 15 सेकेंड ले रहा है और इसमें कितना ले रहा है, 25 सेकेंड का समय ले रहा है। क्लियर है ना। तो यहां पे चाल बराबर चाल लगा दीजिए। देखिए, रेलगाड़ी पहले कितना 15 सेकेंड ले रहा है, रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, x है। चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बटा समय, दूरी x, समय कितना 15, ठीक है। और यहां पे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना लेता है, 25 सेकंड लेता है। कितना, 25 सेकंड। दूरी कितना तय करेगा, खुद की दूरी के साथ साथ प्लेटफॉर्म की भी दूरी तय करेगा। दूरी जोड़ दिए और भाग दे देंगे किससे, समय से 25। ये हो गया चाल, रेलगाड़ी की चाल। ये भी रेलगाड़ी की चाल, दोनों आपस में तो बराबर होंगे, वो एक ही रेलगाड़ी है, दोनों के चाल क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर है। यहां से निकाल दीजिए आप x का वैल्यू। 25 गुना x कितना हो गया, यहाँ पे 25x हो गया। 15 गुना x 15x हो गया और प्लस में 15 गुना 100 कितना हो गया, यहाँ पे 1500 हो गया। और यहां पे इसको ट्रांसफर कीजिएगा, 25 माइनस 15 होगा यानी कि 10x होगा, बराबर में 1500 हो जाएगा। इसलिए x बराबर निकालिए तो यहां पे 1500 बटा में 10 हो जाएगा, 0 0 खत्म हो गया यानी कि 150। ये क्या आया, x का वैल्यू। x क्या माने थे, रेलगाड़ी की लंबाई, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई पूछा जा रहा था। यही आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा मिला, बी, ऑप्शन नंबर बी। पर हम तो कहेंगे ये x उक्स के चक्कर में मत रहिए, इसको लगाने सीखिएगा ना, सेकेंडों में आंसर, बिल्कुल सेकंड में आंसर कीजिएगा, बिल्कुल ऑप्शन देख करके आप मारिएगा। बात क्लियर है। एक बार लगाने तो सीख जाइए। यदि किसी तरह इसमें परेशानी हुआ हो आप हमें कमेंट करके बताइएगा और इसको अच्छी तरह से हम इंप्लीमेंट करेंगे ताकि आपके भेजे में घुस जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और साथ एक चीज बता देते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए मत भूलिएगा, लाइक कर देना है और अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। साथ ही साथ यदि कोई ऐसे साथी हैं जो कि अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और कोई भी चैप्टर से आपको समस्या हो आप हमें कमेंट करके बताइए, सारे समस्या का हल किया जाएगा आपको इस चैनल पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।